नेट पेपर वन सीरीज में आज का टॉपिक है परिकल्पना का परीक्षण। परिकल्पना इसका मतलब है हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस हम कुछ बनाते हैं, कोई भी जब हमने कोई रिसर्च हमने करी है, रिसर्च करने की जो प्रोसेस है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसी में हम एक परिकल्पना करते हैं। अपने डेटा से रिलेटेड कुछ हम परिकल्पना करेंगे और फिर उसका हम परीक्षण करते हैं अपने स्टैटिस्टिक्स उसमें लगा के कि वो सही भी है या नहीं है। का हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं। सपोज कि कोई टेलीकॉम कंपनी है। ठीक है, टेलीकॉम कंपनी यानी कि जो मोबाइल फोन वाली जो कंपनी होती है, उसका ये दावा है कि उसके जो ग्राहक है, उसके जो कस्टमर हैं, वो मंथ में 400 रुपए का रिचार्ज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे एवरेज जो उनका रिचार्ज हो रहा है हर कस्टमर का, वो हो रहा है 400 रुपए का। उसमें 25 रुपीज का उनका क्या है, मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक इसे भी हम एस्टिमेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एनीवेज, अभी के लिए इसे हम देखेंगे बाद में। तो जो टेलीकॉम कंपनी है उसका ये मानना है कि औसतन 400 रुपए का रिचार्ज उसका हर ग्राहक करता है एक महीने में। ठीक है, और अब इसे हमें टेस्ट करना है। इसने जो यहाँ पे बताया कि इसका कितना है, हम यहाँ पे एक शून्य परिकल्पना ये करते हैं कि जो एवरेज रिचार्ज है हर महीने का कितना है, 400 रुपए का है। ठीक है, अब इसे हमें देखना है, टेस्ट करना है कि ये 400 रुपए का है या नहीं है। तो हम इस पे एक वैकल्पिक परिकल्पना हम बना देंगे कि जो रिचार्ज है वो 400 रुपए का नहीं है। इसके लिए अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो सैंपल देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब सैंपल्स जो है, सैंपल लिए गए 50 ग्राहकों के सैंपल लिए। देखो, अभी कोई भी टेलीकॉम कंपनी है तो उसके लाखों करोड़ों कस्टमर होंगे, उसमें से हमने सिर्फ 50 लोगों का, 50 का हमने यहाँ पे रैंडम सैंपल नमूना हमने कलेक्ट कर लिया। अब ये जो हमने सैंपल लिए थे उनका एवरेज कितना आता है, 250। राइट, सैंपल का एवरेज कितना है, 250। तो अब हमें यहाँ पे टेस्ट करना है कि ये जो इसका कंपनी का जो दावा है कि 400 रुपए का इनका मंथली हर कस्टमर पे करता है, वो सही भी है या नहीं है। अब हम इसे कैसे करेंगे, इसका परीक्षण हमें करना है यहाँ पे। तो जो हम सबसे पहले क्या करेंगे, शून्य परिकल्पना बना देंगे यहाँ पे। एवरेज जो कस्टमर है वो 400 रुपए पे करता है, यानी कि म्यू इक्वल टू 400 रुपीज। अब वैकल्पिक परिकल्पना हम यहाँ पे करेंगे कि 400 रुपए नहीं है। ठीक है, अब इसमें इस क्वेश्चन में हमें ये भी दिया गया है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन भी हमें यहाँ पे दिया है 25, जो कि आगे जाके हमें फॉर्मूले में इस्तेमाल करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो अब हमने क्या किया कि शून्य परिकल्पना भी बना ली और वैकल्पिक परिकल्पना भी हमने बना ली यहाँ पे। अब हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे महत्व का स्तर, यानी कि हम अल्फा डिसाइड करते हैं 5% पे। मैंने आपको बताया था ना, हम इसे 5% भी ले सकते हैं, 1% भी ले सकते हैं, ज्यादातर केस में हम 5% ही इसको लेते हैं। ओके, तो अब इस हिसाब से जो 5% के लिए हम यहाँ पे ग्राफ तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना आता है 5% के लिए, यानी कि ये क्या है, अब आप यहाँ पे देखो, ये क्या है, टू टेल्ड, दो पूछिए परीक्षण हो गया यहाँ पे। क्योंकि हम यहाँ पे क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, म्यू इज नॉट इक्वल टू 400, म्यू 400 के बराबर नहीं है। अब इसमें हमने ये नहीं लिया कि म्यू जो है एवरेज वो 400 से ज्यादा है या फिर 400 से कम है, ये हमने नहीं लिया यहाँ पे। अगर हमने ये लिए होते दोनों तो वन टेल्ड वाला भी आ जाता इसमें। ठीक है, लेकिन हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, वैकल्पिक परिकल्पना हमारी क्या है कि नॉट इक्वल टू। तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, दो पूछिए, टू टेल टेस्ट हम लेंगे यहाँ पे। तो एक साइड का हमारा हो जाएगा ये, क्योंकि हमने 5% लिया है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पे एक साइड का 0.025, दूसरे साइड का भी 0.025। तो 0.025 के लिए जेड की वैल्यू हम देख लेंगे यहाँ पे। 0.025 के लिए कितनी आ जाती है, 1.9 प्लस 0.06 यानी कि 1.96। तो ये हम यहाँ पे रख लेंगे। राइट साइड में 1.96 आ जाएगा और लेफ्ट साइड में आ जाता है -1.96। अब इसके बाद हम पी वैल्यू निकालेंगे। देखो, पी वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जेड परीक्षण करते हैं। देखो, अलग अलग जो टेस्ट लगाए जाते हैं वो डेटा के हिसाब से, हमारे पास में कौन कौन सा डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से हम यहाँ पे लगाते हैं। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें इन्होंने क्या क्या चीजें दे रखी है। इसमें एक तो 400 रुपीज यानी कि हमारा जो पूरी जनसंख्या है उसका एवरेज दिया हुआ है 400। ठीक है, और दूसरा हमें इसमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन 25। ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर मानक विचलन हमें दिया हुआ है इस पूरे का, जनसंख्या का। ठीक है, और
तीसरा हमारे पास में है सैंपल का एवरेज हमने लिया है 50 ग्राहकों का, जो कि है सैंपल का एवरेज हमारे पास में 250, और इसका मानक विचलन भी हमारे पास में है 15। ये चार चीजें हमारे पास में प्रेजेंट हैं, इसलिए हम यहाँ पे जेड टेस्ट करते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको जब अलग अलग टेस्ट बताऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि हमारे पास क्या क्या डेटा होना चाहिए कि हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करें। बट इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमारे पास में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। हमें जो भी दिया हुआ है डेटा, हमारे पास में नमूने का आकार क्या है, हमारा 50 से ज्यादा है, और जो सैंपल मीन है वो है 250, और इस सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है, और n इज ग्रेटर देन 30। तो ये हमारे पास में क्योंकि प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे जेड टेस्ट करते हैं, जेड परीक्षण करते हैं। तो जेड परीक्षण करने के लिए हमारे पास में परीक्षण का जो फॉर्मूला है, ये है वो फॉर्मूला कि z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। अब ये क्या है, एक्स बार क्या होता है, एक्स बार होता है, एक्स बार है आपका नमूना जो है, यानी कि सैंपल का जो एवरेज है। ठीक है, जो हमने सैंपल लिया है उसका जो एवरेज या फिर माध्य है, उसे हम कहते हैं एक्स बार। और ये जो म्यू है, म्यू है जनसंख्या का एवरेज, पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन मीन। ठीक है, और जो सिग्मा है वो क्या है, जनसंख्या का मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो दिया हुआ है यहाँ पे कि 25 रुपए का मानक विचलन, ये ऑलरेडी इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि 25 रुपए क्या है यहाँ पे मानक विचलन जनसंख्या क्या। ठीक है, तो तो अब इन सब चीजों को जो जो हमारे पास में दी हुई है वैल्यू, वो सब हम रख देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा z इक्वल टू एक्स बार कितना है 250 माइनस म्यू कितना है 400 डिवाइडेड बाई सिग्मा कितना है 25 अंडर रूट एन, एन क्या है 50, एन क्या होता है यहाँ पे नमूना आकार, सैंपल का साइज। देखो सैंपल साइज दिया है इन्होंने कि 50 ग्राहकों का सैंपल लिया है। तो इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जेड कैलकुलेटेड, और जेड कैलकुलेटेड कितना रहा है -42। ये जो जेड कैलकुलेटेड है इससे ही हम क्या कहते हैं पी वैल्यू, पी वैल्यू कितनी आई हमारी -42। तो ये पी वैल्यू कहाँ आ रहा है, जो हमारा ग्राफ था जेड का उसमें -196 से लेके +196 के बीच का जो क्षेत्र है, इसे ही हम एक्सेप्टेंस रीजन कहते हैं। यानी कि इसमें अगर आती पी वैल्यू इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, तो वो एक्सेप्ट होता है हमारा शून्य परिकल्पना। लेकिन ये कितना आ गया -42। देखो यहाँ पे -42 आ रहा है। अब ये -42 -1.96 से छोटा है, यानी कि इस वाले रीजन में, यानी कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये आएगा -42। ये कहाँ आ गया अब, अस्वीकृति क्षेत्र, यानी कि रीजन ऑफ रिजेक्शन में आ गया। इट मीन्स कि हमारी जो जो हमारा शून्य परिकल्पना थी उसे हमें अस्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जेड कैलकुलेटेड टेस्ट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है अस्वीकृति क्षेत्र में। तो इट मीन्स कि हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि हमने 5% का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी महत्व का स्तर 5% पे हमने अपना टेस्ट किया था, और उस 5% पे हम शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि इसका जो हमारी पी वैल्यू आ रही है वो अस्वीकृति क्षेत्र में आ रहा है। मतलब हमारी परिकल्पना थी क्या, परिकल्पना हमारी ये थी कि जो एवरेज जो है, औसत ग्राहक जो है, उसका एक महीने का जो खर्चा है वो है 400 रुपये प्रति माह। तो ये यहाँ पे हमने जो भी सैंपल लिया, 50 लोगों का सैंपल लिया, उसके बाद हमने जो टेस्ट किया उसके बेसिस पे ये रिजेक्ट हो गया। इट मीन्स कि जो कंपनी ने दावा किया है, टेलीकॉम कंपनी का जो दावा है कि 400 रुपए का भुगतान करता है उसका हर एक ग्राहक, वो पर यहाँ पे गलत हो गया। तो अगर ये गलत हो गया शून्य परिकल्पना, तो फिर हमारी जो वैकल्पिक परिकल्पना है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। इट मीन्स कि जो म्यू है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 400, मतलब कि जो औसत है, औसत ग्राहक खर्च वो 400 रुपये नहीं है। तो इस तरीके से हम परिकल्पना बनाते हैं कोई भी जो जो भी हमें टेस्ट करना है, फिर उसका हम डेटा कलेक्ट करते हैं, सैंपल लेते हैं, उस पे हम टेस्ट करते हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, कोई भी टेस्ट करेंगे, और फिर उसका हम कंपेयर करते हैं ग्राफ के साथ में, और उस ग्राफ पे जो वैल्यू आती है पी वैल्यू, उसके बेसिस पे फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसको हमें स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। तो यही है परिकल्पना का परीक्षण।